दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे नवरात्रों के विषय में, चूँकि नवरात्रे परसों 22 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो रहे हैं, गुप्त नवरात्रे। और सभी इस दिन साधना करना चाहते हैं, कोई विशेष लाभ उठाना चाहते हैं और काफ़ी लोगों के मैसेज मेरे पास आ चुके हैं। तो जिन लोगों को मैंने पहले ही किसी महाविद्याओं में से कोई भी साधना दी है, माँ काली की साधना दी है, बगलामुखी की दी है, अन्य किसी की भी दी है, या महाविद्याओं से अलग भी जो शक्ति साधनाएं हैं वो मैंने आपको दी हैं, तो आप उन मंत्रों का जाप भी कर सकते हो और उनका दशांश हवन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मुझसे आप पूछो कि कोई विशेष साधना नहीं है। नवरात्रों में आप जो भी देवी साधना करोगे आपको फलीभूत होगी ही होगी। और ऐसा नहीं सिर्फ देवी साधना ही फलीभूत होती है, अन्य कोई भी साधना भी फलीभूत हो जाती है। लेकिन मुख्य रूप से ये दिन देवियों के दिन माने जाते हैं। यहाँ पर माँ आदिशक्ति संबंधित जितनी शक्तियाँ हैं वो पूजी जाती हैं, मानी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट वही बना रहता है लोगों का, और उससे भी एक फ़र्क पड़ता है कि अगर माइंडसेट बनाओ कि देवी साधना करनी चाहिए और आप कर रहे हो किसी भगवान शिव से संबंधित कोई साधना कर रहे हो, तो दिमाग में एक डर बना रहता है कि यार मैंने इन दिनों में ये साधना क्यों चुनी, ये सब क्यों चुनी। तो मैं यही कहूँगा, करने को आप दोनों में से कोई भी साधना कर सकते हो और दोनों ही फलीभूत होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नवरात्रे देवी के ही दिन होते हैं, ये जो 9 दिन है इसमें देवी की साधना ही करनी है। अरे भाई, भगवान शिव से संबंधित जिसके पास जो भी शक्ति, भगवान शिव ही क्या, इस ब्रह्मांड में जिस किसी भी एंटिटी के पास जो भी शक्ति है वो सब आदि शक्ति का ही तो स्वरूप है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं यही कहूंगा कि आप इन दिनों में कोई भी यक्षिणी या किसी प्रकार की प्रेतनी भूतनी साधना वगैरह ना करें, क्योंकि इन दिनों में ये साधनाएं ना फलीभूत होती हैं और आपको लाभ ही नहीं मिलेगा। ठीक है, देवी साधना आप कोई भी कर सकते हो, देवताओं की साधना आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, खैर ये टॉपिक हटाते हैं। तो जिन लोगों को मैंने देवियों के मंत्र दिए हैं, चाहे वो छिन्नमस्तिका हो, बगलामुखी, धूमावती, भुवनेश्वरी, या 10 महाविद्याओं में कोई भी हो, माँ काली हो, तारा हो, या फिर इनसे अलग भी देवी प्रतिंगिरा हो, देवी कामाख्या हो, ठीक है, या अन्य जो भी हो, तो वो इन 9 दिनों के अंदर उनकी साधना, उनका मंत्र जप कर सकता है। और जिसकी जितनी क्षमता हो, कई बार ये होता है कि व्यक्ति अगर क्षमतावान नहीं होता है, मान लीजिए कि किसी वजह से उसके पास समय नहीं है, किसी वजह से उसके शरीर में इतनी क्षमता नहीं है, वो बीमार है, कुछ भी है, तो साधना नहीं करता है। मैं यही कहूँगा कि अगर आप 21 माला ना कर सकते हो, 11 माला ना कर सकते हो, आप 1 माला ही कीजिए, लेकिन नवरात्रों में आपको करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रों का अपना महत्व है, हर फेस्टिवल का अपना महत्व होता है, और मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे पोर्टल्स खुल जाते हैं जिनके माध्यम से देवी शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर आने लगती हैं, और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में, या फिर जो भी इस रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, जो भी देवी को मानने वाले लोग हैं, वो सभी साधनाएं, प्रार्थनाएं सब करते हैं। तो उनकी ऊर्जाओं से इस ब्रह्मांड की ऊर्जा, यानी कि हमारे जो पृथ्वी की, या फिर जिस सर्कल में हम लोग रहते हैं, वहाँ की ऊर्जा बढ़ जाती है। अब मैं इसका छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। देखो, घर में आप भी पूजा करते हो, घर में सभी पूजा करते हैं, साधना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी आप किसी मंदिर में जाकर देखना, और आप मंदिर में जाओगे तो आपको वहाँ की ऊर्जा इतनी अच्छी और इतनी स्ट्रांग मिलेगी कि वो ऊर्जा ना आपके घर में बन सकती है, ना आपके पड़ोसी घर में बन सकती है, किसी घर में नहीं बन सकती, चाहे घर में कितने भी देवी देवताओं का वास करा लिया हो, कितने भी हवन कीर्तन कर लिए हो। जानते हो उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है कि वहां सुबह शाम दोपहर जो भी लोग वहां आ रहे हैं वो भगवान का नाम जप रहे हैं। चाहे कोई इंसान कितना भी बुरा हो, गुंडा हो, गैंगस्टर हो, रेपिस्ट हो, कत्ल करने वाला हो, पॉकेट मार हो, चोर हो, डकैत हो, कोई भी हो, लेकिन हर व्यक्ति जब मंदिर में एंटर हो जाता है तब उसके अंदर सिर्फ भगवान चलते हैं, अन्य कोई चीज नहीं चलती है, क्योंकि उसका माइंडसेट ये है कि मैं यहाँ कुछ गलत सोचूंगा तो मुझे दंड मिलेगा। तो वही सकारात्मक ऊर्जा उस मंदिर में चारों तरफ फैली होती है। हम उस देवता को पूज रहे होते हैं, उसको मान रहे होते हैं, उसके आगे माथा टेक रहे होते हैं, उसके आगे धूप दीप कर रहे होते हैं, तो आपकी श्रद्धा की एक ऊर्जा बनती है, और उस ऊर्जा में जब आप जाते हो तो आपको डिफरेंट फील होता है कि हाँ, इस मंदिर में अच्छी ऊर्जा है, घर में इतनी अच्छी ऊर्जा क्यों नहीं होती। ठीक उसी प्रकार
नवरात्रों में, शिवरात्रि में, सावन मास में या अन्य जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उसमें कोई विशेष साधना अगर होती है तो मुख्य रूप से हमारे वातावरण में वो ऊर्जा फैल जाती है, क्योंकि कोई ना कोई साधना कर रहा होता है, कोई ना कोई पूजा कर रहा होता है देवी के नाम से, कोई ना कुछ कर रहा होता है। तो इस प्रकार से एक पॉजिटिव ऊर्जा फैल जाती है चारों तरफ, जिससे हमें काफी लाभ होता है। ठीक है, मंत्र जब बढ़ जाते हैं, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, वातावरण में काफी एक पॉजिटिव ऊर्जा फैल जाती है। तो फेस्टिवल पर साधना करने का हमारा सबसे बड़ा लाभ ये है। बाकी कभी ये नहीं है कि 9 दिन में साधना करके आप प्रत्यक्ष कर लोगे या सम कंप्लीट साधना कर लोगे। हाँ, वो भी कर लोगे, लेकिन वो फिर वो घर में 2-4 माला वाली तो नहीं हो सकती फिर। ठीक है, वो सब कुछ सकता है, लेकिन हाँ, नवरात्रों में साधना करने से आपको विशेष लाभ जरूर होता है। ठीक है, आप विशेष किसी संकल्प को लेकर साधना कर सकते हो और आपको लाभ होगा ही होगा। और एक चीज कि जो लोग, जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों को मैंने मंत्र दिए हुए हैं, चाहे वो महाविद्या से संबंधित हों या किसी और शक्ति से संबंधित हों, तो वो नवरात्रों में कर सकता है। और जिनके पास नहीं है, वो साधना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए यही ऑडियो लेकर के आया हूँ कि मैं आप सभी को संयुक्त 10 महाविद्या साधना दे सकता हूँ। ठीक है, जो लेना चाहता है वो ले सकता है। वो एक ही मंत्र में 10 महाविद्याओं का वास होगा, 10 महाविद्याओं का, क्योंकि नवरात्रि का महीना है और काफी पावन महीना है। तो मैंने इसकी फीस मतलब ना के बराबर रखी, और पहली बार मैं मंत्र एम्पावरमेंट किसी को देने जा रहा हूँ, पहली बार। शायद समझ लीजिए कि इन्हीं दिनों के लिए मंत्र एम्पावरमेंट आज तक शायद मैंने किसी को दिया ना हो। ठीक है, तो जो भी लेना चाहता है संयुक्त 10 महाविद्या मंत्र एम्पावरमेंट, वो ले सकता है। उसकी फीस मात्र 1000 होगी। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज 1000 होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि कल रात तक आप ले लीजिए, क्योंकि रात को मुझे मंत्र एम्पावरमेंट को तैयार करना होगा या फिर शाम को तैयार करना होगा, रात को मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि हालांकि नवरात्रों में भी आप ले सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप लेना ही चाहते हो तो आप नवरात्रि के यानी कि पहले नवरात्रि से शुरू कर करके लास्ट के नवरात्रि तक कीजिए, इसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। बाकी आप नवरात्रों में कभी मंत्र एम्पावरमेंट लेके जब अपना शुरू कर सकते हो, आपको फिर भी लाभ मिलेगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप 9 दिन करोगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, कम करोगे तो आपको कम लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, यह मंत्र पूरी तरह उत्कीलित होगा। जैसे होता है ना, लगभग 90% से भी अधिक मंत्र कीलित हैं, और कीलित होने की वजह से कोई भी मंत्र कभी किसी को लाभ नहीं दे पाता है तो आंशिक लाभ दे पाता है। ठीक है, ये मंत्र पूरी तरह कीलित होगा और मैं इसको ऊर्जान्वित करके आप सभी को दूंगा जो भी लेना चाहते हैं। ठीक है, मैं यही कहूंगा कि कल शाम तक आप ले लीजिए, नहीं तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नवरात्रि में आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप फिर नवरात्रों का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आप 10 महाविद्याएं किस प्रकार की शक्ति रखती हैं लगभग सभी जानते हैं। जो नहीं जानते, मैं उनको इन नवरात्रों के बीच में कोशिश करूंगा कि सभी को कवर करके एक ऑडियो बना पाऊँ। ठीक है, क्योंकि मेरी भी पूजा पाठ चालू रहेगी, मेरी साधना चालू रहेगी, मेरा ध्यान चालू रहेगा, तो कोशिश करूंगा कि दे पाऊँ। ठीक है, ताकि आप सभी को 10 महाविद्याओं के बारे में जितना हो सके मालूम हो जाए। हालांकि लगभग सारा मटेरियल मौजूद है, रखा है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, और इसी वजह से मैं उनकी या किसी महाविद्याओं के विषय में ऑडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ अपनी एक प्लेलिस्ट को ऑडियो से भरने का नहीं है। मेरा मकसद ये है कि मैं जो भी जानकारी दूँ वो यूनिक हो, जो किसी को ना हो, जहाँ लोग उससे वंचित हों। ठीक है, बाकी मैं समझता हूँ महाविद्याओं को लेकर कोई वंचित नहीं है, लगभग सभी मटेरियल रखा है, आपको आपके पास मौजूद है, काफ़ी ग्रंथ हैं, काफ़ी किताबें हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि आप सभी को 10 महाविद्याओं के बारे में बताऊं, उनकी उत्पत्ति की कहानी सुनाऊं। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। अगर जो भी साधना लेना चाहता है वो ले सकता है। संयुक्त 10 महाविद्या साधना की फीस सिर्फ 1000 होगी, और ये सिर्फ नवरात्रों के लिए है और कभी नहीं। मैंने कहा ना, मैंने जीवन में कभी किसी को अभी तक ये एम्पावरमेंट नहीं दिया है 10 महाविद्याओं का। ठीक है, तो फीस से इसकी तुलना मत कीजिएगा, कभी भी मत कीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।